हे गाइस, कैसे आप सब गाइस। आज सारा सामान लेके आ चुके हैं पेंट का, जो कई दिनों से काम अटक रहा था ना, खाली उसकी वजह से, सामान की वजह से अटक रहा था। ये सारा सामान है। ये तो वो सामान है जिससे कि यहाँ पे प्लास्टर वस्तर या सीमेंट पुट्टी भरी जाएगी। ये पीओपी है, ये पीओपी है और ये पुट्टी है, ये पुट्टी है। उसके बाद ये डिस्टेम्पर है, एक 20 लीटर का, एक 10 लीटर का, और इसमें छोटे मोटे सामान है। कलर है इसमें बहुत सारे। तो गाइस हमने खोलिए सारे कलर। ये कलर है जो कि ग्रीन कलर और ये येलो कलर मिलके ना जो पैरेट कलर बनेगा वो तो ये है। उसके बाद एक येलो कलर, ये वायलेट कलर है, रेड कलर है। रेड कलर मैंने किचन में कराना है, और ग्रीन कलर और येलो कलर के मिला के एक पैरेट कलर मिलेगा बनेगा, वो एक कमरे में कराना है। दूसरे कमरे में ब्लू कलर कराना है, और ये ब्लैक से बनेगा ग्रे कलर, जो कि मैं ये सारी दीवारों में कराऊंगा। इधर ग्रे कलर ये सारा होगा यहाँ पे, जो मैक्सिमम एरिया कवर करेगा ना वो ग्रे कलर करेगा। और ऊपर भी डार्क ग्रे करा दूंगा, नीचे लाइट ग्रे, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गाइस मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर कॉपर कलर हो रखा है, मेरे को काफ़ी अच्छा, मेरे को अच्छा ही लग रहा है कलर। और ये भैया है, ये मैं अपने वहाँ से लेके आया हूँ, और ये पहले मुझे कह रहे मुझे जानते नहीं है, लेकिन मैंने इनको देखा हुआ पहले का, मार्केट में घूमते रहते हैं, मैंने को देखा हुआ है और काफ़ी फ्रेंडली है। इनसे एक बार मैंने बात करी, इन्होंने डन कर दिया। नहीं कोई भैंस, कोई चिक कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको बस काम करने की वो थी, जिनको काम करने की वो होती है ना, वो ये नहीं करते कि ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भैया ने कहा मैं सब कुछ कर दूंगा, आप चिंता मत करो। तो मैंने इनको कर दिया ओके, मेरी तरफ से ओके। अब ये काम करेंगे 2 दिन में या 3 दिन में, इनकी मर्जी है। वैसे तो कह रहे 2 दिन में कर दूंगा, रात को शायद यही रुक जाएंगे कह रहे हैं, क्योंकि मुझे काम करना है। और मैंने कहा चलो ठीक है, हो सके तो मैं भी रुक जाऊँगा यहाँ पे। और कुछ कहना चाहोगे भैया इस काम के बारे में? देखो पसीने आ रहे हैं मेरे, क्योंकि अभी हेलमेट में ना हम काफ़ी दूर से सामान लेके आ रहे हैं, और बाइक पे लेके आ रहे हैं। मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारे हाथ काफ़ी बिजी थे सामान पकड़ने में। ये सारा सामान जितना भी है ना, ये 20 किलो का कट्टा है वो वाला। ये 20 किलो का नहीं, ये पुट्टी का कितने किलो का है? 20 किलो का। ये पीओपी का कट्टा 20 किलो का है, और ये 20-20 किलो के ये 2 छोटे वाले नीले वाले कट्टे हैं। और वो ग्रीन कलर कौन से कितने किलो का है? वो ग्रीन कलर का ये वाला, ये 25 किलो का है। ये 25 किलो का है, तो यानी 45 किलो का यही हो गया। ये आगे रख लिया था मैंने, जिसमें से एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का मैंने टंकी पर रख लिया था बाइक की, और बाकी एक ब्लू कलर की इन भैया ने पकड़ा था। इन भैया ने क्या क्या पकड़ा था, 2 बाल्टी तो अपने घोड़ों पे रख ली थी, बाइक पे जब पीछे बैठे थे, सारे कलर की थैली पकड़ी थी। उसके बाद एक और थैली थी जो मैंने आगे बाइक के हैंडल पर टांग ली थी। तो सारा सामान बाइक पे आ गया था। और इस कमरे में पंखा नहीं है, गर्मी लग रही है काफ़ी। यहाँ से बस हम निकलने वाले हैं, और हवा लगेगी ना बाइक पे, तब जाकर पसीने तो कितने आ रहे हैं, पसीने टपकने वाले हैं। कुछ कहना चाहोगे भैया? नहीं हमने कुछ नहीं। ये भैया प्रोफेशनल है, जिनको काम आता है ना बोलता नहीं है, जैसे कि ये इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन भैया की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैं उससे ज़्यादा बात कर रहा था। उनसे जो बात हुई थी ना मेरी खाली बोलने में हुई थी, वो बोल ज़्यादा रहे थे, लेकिन काम के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया था। इस कारण से मैंने इन भैया को, इनका एटीट्यूड की वजह से मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। मेरी 4-5 जगह बात चल रही थी, तो मुझे इन सब में ये अच्छे लगे, तो मैंने इनको हाँ कर दिया। और आज ही बात हुई है, तो मैंने कहा आज ही, अगर मेरी बात हुई थी इनसे 3 बजे, तो मैंने कहा भैया आज चल के देख लेते हैं वहाँ पे, काम सामान भी रख लेंगे, सामान जो होगा वहाँ पे ला के रख देंगे रूम पे, जैसे कि अभी लेके आ गया। और उसके बाद कल से काम स्टार्ट कर देना, कल 7 बजे आ जाएंगे हम यहाँ पे। और अगर हम कल सामान लेते ना यहाँ मार्केट में आके, तो 11 बजे तक दुकान खुलती है, ऊपर से 1 बज जाता हमको, तो काम करने में 1 बज जाता, तो एक आधा दिन तो खराब ऐसे ही हो जाता। तो हमने काफ़ी समय बचा लिया है आज का, मतलब जो भी आज का दिन है ना हमारा सही चला गया है। कल से काम स्टार्ट करेंगे, कल मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। जो मेन काम है ना हमारा यहाँ पे सफेदी को छोड़ के, वो ये है गाइस, ये देख रहे हैं यहाँ पे ना सरिया देख रहे हैं, ये सारा झड़ गया है यहाँ पे। इसमें ना प्लास्टर नहीं होगा, इसमें प्लास्टर नहीं होगा, इसमें पुट्टी भरी जाएगी, क्योंकि प्लास्टर कह रहे हैं भैया प्लास्टर कोई फायदा नहीं है, पुट्टी का काम है, तो मैं पुट्टी भरूंगा। और कहीं नहीं है, बस ये बाथरूम में है, और छोटी मोटी करेड है, और दूसरा ये है छोटा सा है, ये निकल जाएगा, यहाँ तक निकल जाएगा, पूरा ही निकल जाएगा। ये जितनी भी तरेड़ पड़ रही है ना यहाँ पे, ये सारी एक बार ऐसे टक मारने पे सारी नीचे झड़ जाएगी। और ये सारा फिर वैसा हो जाएगा जैसा कि वो देख रहे हैं आप। तो एक तरह से वो हो गया काम करने का, और एक वो हो गया, दोनों काम करने लायक है। बाद वो बालकनी है ना, उसकी दीवार में काफ़ी चटक पड़ रही है, उसकी दीवार को जरा सा हिलाऊंगा ना मैं, तो वो टूट जाएगी, बाहर आ जाएगी। मतलब ऐसे हाथ रखूँगा ना, वजन रखे आप। ये सारे जितने भी दरवाजे हैं ना, ये मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये सब पानी मारने पे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। जितने भी दरवाजे हैं ना, पहले पेंट हुआ हुआ है, बस गंदे हो रहे हैं मिट्टी से। तो गाइस ये देख रहे हैं,
ये तरेड़ जो पड़ रही है ना, ये गर्मी से पड़ रही है। गर्मी जो निकलती है ना अंदर से, उसकी वजह से फूटा है अंदर का ये जो तरेड़ आ रही है, या फिर इसमें कोई भूकंप से हुआ होगा। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है गर्मी से फूटी है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें पुट्टी भरी जाएगी और ये पुट्टी भैया भरेंगे। और इसमें या तो लेंटर, इसमें तो या तो पूरा टूट के बनेगी दोबारा, या फिर टूट के बनेगी नहीं तो दोबारा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बनेगी दोबारा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पुट्टी बनने का काम आसान है और इससे काम मजबूत भी जाएगा। और टूट के बनेगी तो यहाँ पे फिर बहुत कुछ लगेगा, जैसे पीट पत्थर सीमेंट सब लगेगा और वो काम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसकी फिर तराई भी करनी पड़ेगी पानी वानी डाल के, तो वो काम तो परमानेंट होगा, लेकिन वो उसकी भी गारंटी नहीं है। जैसे ये काम पहले पक्का था, टूट गया ना एग्जाम्पल के तौर पे, क्या पता वो भी टूट जाए, वो भी टूट जाएगा, गारंटी तो किसी की नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो पुट्टी का काम कर रहे हैं, सिंपल है। और अभी बस निकलने वाले हैं, अंधेरा होता है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। टाइम 6 बज गए हैं, आधे घंटे और रुकेंगे यहाँ पे, अंधेरा हो जाएगा। और बस अभी निकलने वाले हैं। पसीना देख सकते हैं आप, गर्मी चालू हो गई है। थोड़ा दिन और लेट कर दिया यहाँ पे, इतनी गर्मी हो जाएगी, काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सही समय है 2-3 दिन का, जिसमें मैं काम करा लूँगा। वहाँ से आने के बाद चाय पीने का मन तो नहीं कर रहा था, गोला खाने का मन कर रहा था। गोला मैं खा रहा हूँ, एक ये रहा और एक ये पड़ा, जो भी मैं खाऊंगा थोड़ी देर में। 2 गोली लेके आया था अपने लिए। हालांकि चाय पीने का टाइम है, क्योंकि मेरे भाई आने वाला है, तो चाय बनाऊंगा मैं उसके लिए। अब मेरे लिए तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ठंडा खा लिया है। और अभी नहा के फिर मैं जिम जाऊँगा। एनर्जी थोड़ी नहीं है और है भी, लेकिन अभी थोड़ी देर आराम करूँगा ना, 20-15 मिनट या फिर आधा घंटे तक आराम करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं जिम जाऊँगा और धीरे धीरे कोशिश करके कर लूँगा अपनी एक्सरसाइज। तो भाई सफ़ेदी वाले ने कल 7 बजे के लिए बोला कि यहाँ से चलने के लिए। 7 बजे तो मैं उठता भी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे 7 बजे कल उठ जाऊँगा। मुझे तो लग रहा है मैं सो भी नहीं पाऊँगा। अगर मैं सो गया तो मैं 8 बजे से पहले उठता नहीं हूँ। 7 बजे तो फिर नींद खराब हो जाएगी। तो यहाँ से 7 बजे के बाद वो कह रहा था खाना भी पैक कराना है, तो खाना ही पैक कराना पड़ेगा। घर से नहीं हुआ तो बाहर खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे आसपास दूर काफ़ी दूर दूर तक है रेस्टोरेंट, इतनी पास नहीं है, क्योंकि खुला इलाका है। तो मैं क्या करूँगा, वहीं से ही खरीद लूँगा। थोड़ा चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ एक बंदा आने वाला था और वो अभी डिसीजन हुआ नहीं है कि वो आएगा नहीं होगा, क्योंकि बाइक पे ना 3 जने नहीं आ सकते। लेकिन वो जिद कर रहा था सुबह सुबह कोई नहीं पकड़ेगा तो हम चल लेंगे। मैंने कहा नहीं, 2 जने ही जाएंगे, बाकी अगर 3 जने जाएंगे तो मेट्रो से चल लेंगे। मेट्रो में 3 जने क्या 4 जने भी चल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो क्या मेरे को फ़ोन करेगा भी थोड़ी देर में, बताएगा कि वो बंदा जो है उसका साथी जो है कहीं और दिहाड़ी तो नहीं लगा रहा, कोई और मजदूरी तो नहीं कर रहा। तो वो पहले उसका टाइम टेबल जानेगा, उसके बाद मेरे को बताएगा कि कल वो फ्री है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं, अगर वो फ्री होगा तो फिर हम 3 जने चल लेंगे मेट्रो से। अगर 2 जने होंगे और तो मुझे फिर बाइक से आना पड़ेगा 2 जनों में। और मेन बात है, वहाँ पे जो घोड़ी होती है ना, सीढ़ी, डबल वाली सीढ़ी, जो छत सीलिंग के लिए सफेदी करने के लिए काम आती है, वो भी चाहिए होगी। तो वो काफ़ी 3 किलोमीटर दूर पे है, किराए पे मिलेगी, लेकिन वो 11 बजे के बाद मिलेगी। लेकिन वो भैया कह रहा था मुझे शुरू में चाहिए, क्योंकि मुझे वो उसकी पपड़ी झाड़नी है सफ़ेदी की। तो ये मुसीबत और है घर पे। लेकिन सीढ़ी पड़ी है, सीढ़ी से कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा है कि अगर पहले कुछ और कर लूँगा मैं, तो मैंने कहा चल पहले कुछ और कर लियो, देखते हैं अब कल क्या होता है। अभी मैंने सोचा नहीं क्या है करने के बाद। अब मैं घर पे आके खाना खा लिया है। भाई मैं अपने लिए कुल्फ़ी लेके आया था, बहुत दिनों बाद मैं कुल्फ़ी खा रहा हूँ। गर्मियों में खाते, जैसे कि गर्मी लग रही थी तो उसमें कुल्फ़ी खा रहा हूँ। और कुल्फ़ी वही वाली दूध की जो होती है, दिखाता हूँ आपको। 3 कुल्फ़ी लेके आया था मैं, और ये तीनों मैं खाऊंगा अभी। तो भाई ये 3 कुल्फ़ी लेके आया था मैं, एक मेरे लिए और एक ख्यांश के लिए, बाबू के लिए। देखते हो खाता है कि नहीं, और अगर नहीं खाएगा तो मैं ही खा जाऊँगा तीनों, क्योंकि तीनों बहुत टेस्टी है। तो गाइस मैं ना इस वीडियो को ये रखता हूँ आज के लिए इतना ही, और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।